तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ मुर्दाबाद, म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ मुर्दाबाद, म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ मुर्दाबाद। ई रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, ई रिक्शा यूनियन जिंदाबाद। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ मुर्दाबाद, म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ मुर्दाबाद, म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ मुर्दाबाद। बात यह है कि हमारा समाज है, हमारे ही भाई बंधु हैं, कोई दूसरा तो है नहीं, लेकिन किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो निश्चित तौर पर हम आगे आएंगे। भले ही हम भी उस काउंसिल के काउंसलर हैं, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह की तानाशाही या लूट कसूट वहाँ पे पड़ी हुई है, उसका हिस्सा हम कभी नहीं बनेंगे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी ही काउंसिल ने रेगुलेशन डाला कि ई रिक्शा पर जो है वो कर, जो टैक्स ये लगा रहे हैं, जो रोज़ का जो 30 रुपये लगा रहे हैं, वो नहीं लगना चाहिए। उसके बावजूद इन लोगों को सताया जा रहा है, रोज़ इनको घुमाया जाता है। कभी आप जम्मू का ऑर्डर लेके आओ, कल वो जम्मू का ऑर्डर लेके आ गए, अब कहते हैं अब बातें और घुमा रही हैं, आगे कर रखा है सीईओ को, पीछे कोई खेल कोई और खेल रहा है। मैं ये कहूँगा कि ये गरीबों का खून निचोड़ना जो है ये बंद करो, ये ठीक बात नहीं है। आपने अगर पैसे लेने हैं तो बहुत से और ऑप्शन हैं, वहाँ से पैसे लो, कमा भी रहे हो आप लोग। मैं सीधी सी बात करूँगा, जो पैसे आप लोगों ने बांटे थे जो इस काउंसिल को बनाने के लिए, अगर वही पूरे करने हैं इन गरीबों से, तो शर्म की बात है। मैं कहूँगा इन लोगों को हम ऐसे नहीं, इनको बेकार जो होते हैं किसी के हाथों में जो है खेलने देंगे, किसी के हाथों में, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँगा या तो ये लोग सुधर जाएं, जो भी लोग डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो डायरेक्टर लोकल बॉडी हो, चाहे वो कोई और हो, जो भी लोग हैं, मैं इन सबको कहूँगा कि भाई आप लोगों को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। एक लोग जो है लगभग 1 महीने से ये परेशान हैं, लेकिन कोई इनकी सूद लेने को तैयार नहीं है। रोज़ कंडीशनें हो रही हैं। क्यों भाई? अगर जो एक्शन का ऑर्डर निकला हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि भाई जो ई रिक्शा पर जो है टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जो रोज़ का पैसा नहीं वसूला जाएगा, फिर क्यों वसूल रहे हैं आप? इनको ई रिक्शा पर मैक्सिमम लोगों को सब्सिडी पर ई रिक्शा मिला हुआ है ताकि रोज़गार मिले, तो हम क्या उनकी जेबों को डाका डालेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम मजबूर होकर आज हमको आना पड़ा। और कल मैं देख रहा था कि कुछ जो हमारे काउंसलर हैं उनके साथ भी बदतमीजी। सुधर जाएँ, ये कहूँगा। हम लोग शरीफ लोग हैं, लेकिन ये नहीं कि जो लूट कसूर तुम लोगों ने वहाँ मचा रखी है उसका हमें पता नहीं है। सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने अच्छे लोगों को लाया था वो उनका रिजल्ट देख लें। इसलिए हम नहीं बोल रहे थे कि ठीक है भाई, कुछ लोगों को अच्छे लगे, कुछ लोग, हमें किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है, जो भी बने, लोकतंत्र है, कोई भी जीते। लेकिन ये है, उसका मतलब ये नहीं कि जो पैसे हैं वो इन लोगों से पूरे कर रहे हैं, ये नहीं। लोकतंत्र में बहुत से रास्ते हैं। और ये बताऊँ, कोई बोलेगा कि दादागिरी है, कोई एक काउंसिलर को बोलेगा कि आप बाहर जाओ। मैं तो वो काउंसिलर शरीफ थी कि जो चली गई। अगर मेरे जैसे लोगों को बोलना होता ना तो दिखाता वहीं पे कि कैसे जाता है। पब्लिक सर्वेंट ऐसा बोल नहीं सकता, और अगर वो बोलता है उस पर 50 धाराएं लगती हैं कि क्या क्या एक काउंसिलर के पास पावर है, इलेक्टेड लोग हैं वो। ऐसा नहीं होता 13 लोगों ने लिख के दिया, क्या मतलब है? जहाँ तो रेगुलेशन डालना नहीं चाहिए था, अगर रेगुलेशन आपने डाला है तो किस लिए? वो क्या स्टैम्प पेपर है क्या? और जिन लोगों ने डाला उन सबको बोलना चाहिए कि भाई हमने रेगुलेशन डाला है। एक छोटा सा ऑर्डर निकालते हो तो पैसे बढ़ा लेते हो, ये भी तो ऑर्डर ही आपने निकाला। अगर साइन की है, आपने बोला वो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर तो सबके हाथ उठाए जा रहे थे कि यहाँ नहीं लगेगा, वो तो लगा ही नहीं, वो तो हमें पता था नहीं लगेगा है। तो वहाँ बड़ी वाहवाही लूटी जा रही थी, यहाँ क्यों नहीं लूटी जा रही? क्यों? क्योंकि यहाँ से हिस्सा मिलेगा, है, माल मिलेगा। इसलिए माल किसी को लूटने नहीं देंगे, ये बता रहा हूँ। हम महीने भर से चुप थे, वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। गरीब आदमी की जेब पर कोई डाका डालेगा, ये कितनी मुश्किल से किसी का घर गरीब का कैसे चलता है, जाके उसके घर में देखें जाके एक बार। आपको तो सुविधाएं मिल गई ना, तो ठीक है, 2-2 लाख रुपये या बहुत ज़्यादा और कुछ मिल रहा है, वो एक अलग चीज़ है। गरीब आदमी को अगर कोई प्रताड़ित करेगा तो हम तो कभी चुप नहीं रहेंगे। ये है कि 11 ये नोटिस ही बोला था कि 11/3/2023 की एक नोटिस निकलता। नोटिस कौन करता? म्यूनसिपैलिटी कठुआ। ਉਹਦੇ ਚ कुते भी ने मैंशन नहीं किया था कि ई रिक्शा पर अस के ना 10 20 30 40 50 5 रुपये लैवाने। पर उसके बाद जिले कोहे का ठेका निकलता, वह टेंडर पाँदा, ठेका निकलता, उत्थे सीईओ मैंशन कर देता कि पर्टिकुलरली मैंशन करता कि ई रिक्शा पर भी टैक्स असें लैना। कैं
पहले तू सुते दा हा, अगर तू पहले नहीं कराना तो दूई बारी तू क्या कराना, ਇਹਦਾ मतलब तू ना कुछ तो मिलिया, कुछ ना कुछ उन्हें ऑफर किया, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਇੰਦੀ ਗਰੀਬੇ ਦੀ ਗੱਲ नहीं सुनाना और कहना मनमान नहीं कराना, तानाशाही कराना। इस आर्डर च लिखाना कि इसी के ना ई रिक्शा की भी इंक्लूड किया जाए, जा ये नोटिस झूठा है तो जा ये गलत है, दोनों चौक दसना पौना ना सी होगी कि के गलत है, तू गलत दे आना कुदे, या इत्थे गलत है या इत्थे गलत है, दस भाई कुत्थे गलत है तू। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹਾਂ म्यूनसिपैलिटी ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਦਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਗਰ ਕਿ ਨਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗ ਮਹੀਨੇ ਦਾ म्यूनसिपैलिटी ਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ 3 ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਦਿਓ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ नहीं। फिर इन्हें कि अं तानाशाही दसनी नहीं कि दौड़ाना कदे नहीं चक्रे पाना 15-20 दिन 25 दिन मैं दिखा ना पिछले 1.5 महीने के बेचारे खज्जल होआ दे, इंदे बच्चे इंदा टब्बर खज्जल होआ दा। और कल की गल स्पैशली साड़ी म्यूनसिपैलिटी में सुनाई दें सी होगी, रेखा कुमारी सिर्फ वाइस प्रेजिडेंट नहीं है, हो सकता कोई नाल उहदे मतभेद होण नहीं होण, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। और तू साड़ी पार्टी के कार्यकर्ता की कल के ना बेइज्जती की है, इहदा ती के ना नतीजा भुगतना पाउणा। अस रविंदर रैना अध्यक्ष की भी आखना चाहते, अपने इत्थे जिला अध्यक्ष की आखना चाहते, इत्थे सीनियर लीडर खड़ोते थे डोगरा साहब इन्हें भी आखना चाहते, सारे सीनियर लीडर की आखना चाहते कि इसका संज्ञान लिया जाए। और जिहड़ी रेखा कुमारी की बेइज्जती है वो सिर्फ रेखा कुमारी की नहीं है, वो अनिरुद्ध की भी है, राहुल देव की भी है, संजीव वैद की भी है, साढ़े सारे कौंसलर की है और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता की है। असीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करगे और सीओ की चेतावनी है, माफ़ी मंगी ले नहीं तो ये पर कड़ा नतीजा भुगतना पो। और गल रही इंदी असें इहदे नाल है, ये जुत्थे खड़ोणगे असें इहदे नाल खड़ोते रहे और हमेशा नाल खड़ोते रहोगे, ये अनशन करनगे, रोड ब्लॉक करनगे, जम्मू जाणगे, असें इहदे नाल खड़ोना और खड़ोते रहोगे। जैसे कि आप सभी लोग को पता ही है कि 1 महीने से ये परेशानी चल रही है सभी ई रिक्शा वालों की, सभी की। तो ये अब लास्ट जो हद थी, हमें लास्ट जो इन्होंने बोला हुआ था कि कॉर्पोरेट जम्मू से जो लेटर लाना था वो भी ला दिया, सब कुछ कर दिया हमारी तरफ से। अब हमारा पेट भर गया, जितना हम कर सकते थे हमने कर दिया है। अब भाई हाथ जोड़ के विनती है कि जो आप लोगों ने बोला हुआ है थोड़ा सा उस पर स्टैंड लीजिए, थोड़ा सा उस पर अड़ जाइए। और ये काम हमारा भी, मेरा कोई पर्सनल नहीं है, ये सभी इधर नज़र लगाइए, ये सभी लोगों का है, इनका ये सभी इन गरीब लोगों का है। यार ये अगर कोई कुछ भी करना है या कुछ भी लेना देना या कोई भी है, सीओ साहब आपको सब कुछ पता है। कल आप सीओ साहब से मिले थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर उन्होंने सीधा मेरे को हमारी वाइस प्रेसिडेंट कठुआ म्यूनसिपल कौंसिल की रेखा कुमारी मैडम वहाँ पे थी, सभी को उन्होंने सीधा बोल दिया कि जब तक मैं जहाँ पे हूँ मैं नहीं करूँगा। उनके लास्ट वर्ड यही थे सर। और ये बोल दिया कि मैं 2 लाख रुपए पे लेता हूँ। आपने हमें मुझे समझा क्या है सर? अगर वो 2 लाख रुपए पे लेते हैं तो वो 2 लाख रुपया किसी के घर से नहीं आता, वो इन्हीं लोगों के घर से आता है, इन्हीं गरीब लोगों के घर से आता है। तो फिर वो पे लेते हैं उस, अगर इन लोगों के घर से पैसे लेके वो अपना घर चला रहे हैं, उनका घर इन लोगों के पैसों से चल रहा है, इन गरीब लोगों के पैसे से, और इन्हीं लोगों को फिर अपने ऑफिस में बेइज्जत करते हैं। इन्हीं लोगों को वो अपने ऑफिस में बुला के कभी बोल देते हैं आप जम्मू जाओ, कभी बोल देते हैं आप डीसी साहब के पास जाओ, आप डायरेक्टर साहब से लेके आओ। पहले आप मेरे को ये बताइए कि एक गरीब बंदा, ये बंदा या कोई भी बंदा, इनको अगर पूरा दिन फ्री बैठ के कभी वो डायरेक्टर साहब के ऑफिस में जाएगा, कभी वो जम्मू जाएगा, कभी डीसी साहब के ऑफिस में जाएगा, वो काम कब करेगा और अपना घर कब चलाएगा? बताइए। सीओ साहब आपको तो 2 लाख रुपए मिलता है, आप ये बताइए कि इनको कितने लाख रुपए देंगे आप? उस 2 लाख में से आप इनको कुछ दे रहे हैं? जो आप सुबह बैठ के आज कुछ बोल देते हो, कल कुछ बोल देते हो, परसों कुछ बोल देते हो। मेरा नाम है बिटू प्रधान। हाँ अगर मांगा पूरी नहीं की जाती ना तो फिर उसके बाद की किता देखो अस सवेरे दे डीसी साहब का इंतजार कराने, जिसले भी आते अगर साड़ी मांग मनाती है तो ठीक है, नहीं रोड जाम कर देना सैक्टर के सामने। साड़ा इन्ना ही है, दुखी हो जाता, तंग करता रहना, जो आख्या है ले देता नहीं इो ही, लेकिन वो नहीं मानता जाओ डीसी को। नहीं अच्छा है, साथ दिया देन, अच्छे लीडर ना साथ दे दिखा देन कि अस सही राह पर चल रहे, साढ़े पीछे साथ दिया देन, सानू इनका बड़ा शुक्रिया कि साढ़े नाल चलन। आज तो हर पार्टी आखिर कोई भी होगा साड़ी मदद करे। सारा इस देखो ये 2-2 लाख रुपये का लीए लोन लीए बेचारे ई रिक्शे पाए देन, 3-3 4-4 हज़ार रुपये की किश्त है, तो कुत्थों कड्डणगे जे इन्नी पर्ची देने पो? पहले तो पर्ची कुतै नहीं है। और हुण भी अगर
डीसी साहब नहीं सुना नहीं सुनते तो फिर सानू रोड ही है वो जाम करने पड़े।